लो टेक्निक्स तो हम ऑलरेडी चैप्टर 12 स्टार्ट कर चुके, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और हमने एक्सरसाइज 12.2 के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए है ना। तो आज हम सॉल्व करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, दैट इज 5 to 8 करेंगे आज, ठीक है। ताकि धीरे धीरे चलेंगे तो तुम भी धीरे धीरे चीज़ों को समझ लो, अच्छे से समझेंगे, घाई नहीं करेंगे, स्पीड अप नहीं होंगे, भागेंगे नहीं, ताकि तुम्हारे भी कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारे भी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को रीड करना होगा, है ना। तो चलो रीड करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना है, डायग्राम बना लिया करो, ठीक है। हमेशा डायग्राम बनाओगे तो चीजें हमें ज्यादा आसान हो जाएगी। 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंस, ये आर्क है तुम्हारा, ए बी आर्क है, और ये आर्क सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ओके, अब हमें दो चीजें बोली गई है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन लिखते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है, रेडियस। रेडियस कितना गिवन है, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद टू फाइंड लिखेंगे। टू फाइंड में भी हमें तीन चीजें फाइंड करनी है, राइट। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ आर्क, सेकेंड क्या है तुम्हारा, द सेकेंड इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एंड द थर्ड वन इज एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है ना। सेगमेंट कॉर्ड के साथ बनता है, वेयर एज देखो इधर, मतलब इधर से कॉर्ड है तुम्हारा ए बी, आर बी और कॉर्ड बी, ओके। तो कॉर्ड के साथ जो जुड़ा हुआ वो आता है, दैट इज सेगमेंट, और ये पूरा वाला पार्ट इज सेक्टर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज निकालेंगे सबसे पहले। फर्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क। अब मेरी बात सुनो, अगर चैप्टर शुरू किया है तो फॉर्मूलेज लर्न भी होने चाहिए, हाँ या ना। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इस आर्क से, तो कितना है 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है हमारा 21, राइट। अब देखो 7 1 जा 3 जा 1 जा 6 जा, सिंपल। 3 1 जा 2 जा 2 2 कट गए, तो 22 सेंटीमीटर आ गई हमारी लेंथ ऑफ आर्क। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। फटाफट से नोट डाउन कर लो, इजी है ना, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, अभी हम सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो अभी हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, मतलब ये आर्क है ना तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा आर्क है, और ये सेक्टर हो जाएगा, मतलब इसका तुमको अभी एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यार देखो इस चैप्टर में फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर तुम फॉर्मूलेज को अच्छे से लर्न करो। अब थीटा क्या है, अगेन द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, एंड दिस टाइम इट इज 60। कितना है 60 अपॉन 360 इंटू 22/7, एंड आर इज रेडियस इज 21, तो 21 इंटू 21, 1 जा 6 जा 7 1 जा 3 जा 3 1 जा 2 जा 2 1 जा 11 जा, सो 11 इधर से और 21 इधर से बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेकंड पार्ट हो गया, फटाफट से सेकंड पार्ट कर लो, उसके बाद हम थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करेंगे। सिर्फ यार देखो थीटा की वैल्यू 60 पुट करनी थी और रेडियस 21 जो तुम्हें गिवन था वो डालना था। अब जो थर्ड पार्ट है वो क्या बोलता है, फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो इधर क्या फाइंड करना है तुम्हें, एरिया ऑफ सेगमेंट। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जब भी हमें, अब देखो एक चीज बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी तुम्हें ऐसा पूछ लिया कि फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट या फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, जब तक उधर स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि मेजर निकालना है तब तक यू विल गो फॉर द माइनर वन। तो इधर क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट है, इसके साथ कुछ स्पेसिफाइड है कि मेजर निकालना है, नहीं, तो यू विल गो फॉर द माइनर वन। अब देखो इस डायग्राम को थोड़ा रब करके वापस बनाते हैं। ऐसा है, ये 60 है।
अब सेक्टर सेगमेंट क्या होता है, ये तो पूरा सेक्टर हो गया, बट दिस टाइम दिस वन इज योर सेगमेंट, है ना। सेगमेंट बोलेंगे तो हमेशा माइनर वन जाएंगे, बट अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि मेजर है तो देन यू विल गो फॉर द बिग वन, ओके। अब मेरी बात सुनो, माइनर वाला निकालना है ना हमें। अब एक चीज बताइए, क्या करना होता है जब भी माइनर निकालना है, तो ये पूरा सेक्टर है राइट, बट तुम्हें चाहिए क्या, बस ये नीचे वाला। तो इस पूरे में से कौन सा पार्ट निकाल दूं मैं, ये वाला पार्ट निकाल दूंगी, है ना। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ये छोटा वाला सेगमेंट। तो क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस क्या करना है, एरिया में जो ऊपर ट्राइंगल दिख रहा है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके। चलो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो सबको, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो अभी निकाला है अपन ने, कितना आया 231। अब उसमें से क्या निकालना है, ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 21 है, ये 21 है, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 9th में, वो क्या बोलता है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये 60 है राइट, तो बचे हुए एंगल्स भी क्या होंगे, 60 और 60। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो देखो कैसे, ये 60 है, जब हमको मालूम नहीं था ना तो इसको x बोल देते हैं। अगर ये वाला साइड x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x, और एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये तीनों का सम 180 इक्वल हो जाएगा। 60 उस साइड जाएगा तो 120, 2 1 जा 60 जा, तो x कितना आया 60। अगर ये 60 आया तो ये भी कितना हो जाएगा 60, बोथ आर सेम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल है ना, तो √3/4। ये ट्राइंगल कैसा है तुम्हारा, इक्विलेटरल है, कैसा है, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4a², और जहां पे जो तुम्हारी a होती है ना वो होती है साइड ऑफ ट्राइंगल। अब साइड क्या है इधर 21, तो 231 माइनस √3/4 21²। कॉमन निकालो 21, यू विल बी लेफ्ट विद 11 माइनस 21√3/4। एलसीएम निकाल लो, 1 है तो इंटू 4 इंटू 4, तो 21 44 माइनस 21। अगर तुमको √3 को सॉल्व करना है तो वो होता है 1.73 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करो तो फिर तुम्हें फर्दर आंसर मिल जाएगा। ओके, सॉल्व करना है इसको, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। आई होप तुम्हें समझा होगा कि कैसे कैसे करना है। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। तो 5th क्वेश्चन हो गया, अब 6th क्वेश्चन पे चलते हैं और 6th क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, मतलब अभी एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल का दिस टाइम द रेडियस, इसको सेंटर बोल देते हैं, और रेडियस कितना गिवन है तुम्हें, दिस इज 15, दिस इज 15, और यहाँ पे एक तुम्हारा कॉर्ड नामकरण कर देते हैं ए बी। अब उसका क्या करेंगे, सबटेंजेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। इस बार हमें दोनों चीज फाइंड करनी, दैट इज माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट। सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं ना, तो गिवन में क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, और थीटा है वापस 60 डिग्री। ओके, टू फाइंड में क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेक्टर, ये हमें फाइंड करना है ना। सबसे पहले चीज बता दो, ये 60 है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, ये भी कितना हो जाएगा 60। मतलब ट्राइंगल AOB कैसा होगा तुम्हारा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए, नोट डाउन कर लो ये चीज, √3/4a², और a क्या होता है, साइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, विल गो फॉर द माइनर वन, कि माइनर का सेक्टर कितना होने वाला है, मतलब ये वाला रीजन निकालना तुमको पहले, हाँ या ना। क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस ट्राइंगल को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस ये ट्राइंगल कर देंगे, तो कैसा दिखेगा ये, सिर्फ विल बी लेफ्ट विद दिस एंड दिस वन इज योर सेगमेंट, है ना। ये सेक्टर में से ये ट्राइंगल हटा देंगे तो हमें सेगमेंट मिलेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर लगाएंगे, सॉल्व कर जाएंगे। तो एरिया ऑफ माइनर इज इक्वल टू
एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। हाँ यार इतना क्लियर है सबको? तो चलो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, फटाफट से सॉल्व कर जाते हैं। थीटा अपॉन 360। यार देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360, मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाली हूँ। तो थीटा कितना है 60 अपॉन 360। पाई का वैल्यू हमने हमको बोला है कि यू नीड टू टेक 3.14 और √3 का वैल्यू 1.73। ओके, तो पाई कितना हो जाएगा 3.14 और रेडियस इज 15 इंटू 15। इजी पीजी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस √3/4 और वापस 15 का स्क्वायर, क्योंकि ए मतलब साइड का स्क्वायर होता है ना। इजी, बहुत इजी ये चीज़ है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि तुम्हें भी अच्छे से ऑब्जर्व करो। अब वैल्यूज स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे। 1 जा 6 जा है ना, 2 3 जा सॉरी 6 है ना, तो 3 2 जा 3 5 जा 2 1 जा, ये कितने से जाएगा 2 1 जा 2 1.57। ओके डन। तो कितना बचा 1.57 इंटू 5 इंटू 15 और √3 की जगह क्या लेना है 1.73। क्या लेना है 1.73/4 इंटू 225। इतना क्लियर है सबको? अब हम आगे चलते कैलकुलेशन करते हैं। 15 5 से कितना होता है 75 इंटू 75 माइनस, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 1.73 को 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है सर, 173 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16 1 3 4 3 जा 12 1.0 4 2 जा 8 2 4। तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.4325 इंटू 225। कैलकुलेशन तो आनी चाहिए यार सबको, बट तभी भी तुम्हारे इसके लिए मैं कर देती हूँ। ये देखो 1.57, इसको बिठा दो, इधर तो कुछ लिख नहीं रही हो तुम। तो देखो 157 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा 35 5 5 25 28 7 7 7 4 9 3 9 10। ओके 5 7 1 7 1 11, कितना हो जाएगा 117.75 माइनस। अब 225 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो कितना आएगा 2 क्या है तुम्हारा 4325 इंटू 225। 5 5 जा 25 5 2 जा 10 11 12 5 2 जा 15 16 5 4 जा 20 21 2 5 जा 0 1 2 2 जा 4 5 2 3 जा 6 2 4 जा 8 कट 0 5 6 8 5 2 1 1 3 1 7 1 9। तो दिस कम्स आउट टू बी 97.3125। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, यू गेट द आंसर 75 माइनस 97.3125। 0 0 लग जाएंगे 5 4 10 को कट किया 9 10 में से 5 गया 5 9 में से 2 गया 7 4 में से 1 गया 3 4 0 2। कितना आ गया आंसर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई अपनी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये क्या होगी अपनी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम फटाफट से मेजर वन पे मूव कर सके। ओके नोट डाउन कर लो इस चीज को तुम। अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है और वो क्या, ये देखो अब तुमने क्या निकाला माइनर निकाला, ये पूरा सर्कल था। अब तुम्हें क्या करना है, ये नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करना है ना। तुमने इसमें इस पूरे सर्कल में से अगर ये नीचे वाला सब्ट्रैक्ट किया तो तुम्हें क्या मिल जाएगा ये बड़ा वाला, और बड़ा वाला क्या होता है मेजर होता है। तो तुम्हें क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को हटा देना है। ओके तो एरिया ऑफ मेजर के पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे, कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर। ठीक है, क्या करना है ये पूरा सर्कल लेना है, उसमें से ये रीजन को हटा देना। वंस यू विल हटाइंग दिस रीजन यू विल गेट बड़ा वाला रीजन दैट इज मेजर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनर का तो निकालना हमने कितना है 20.4375। पाई कितना होता है 3.14 इंटू आर का स्क्वायर है 225 माइनस 20.4375। इसको यू विल सॉल्व तो यू विल गेट अराउंड 686.75 सेंटीमीटर।
कैलकुलेशन करके देख लेना आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, वो तुम्हें चेकआउट कर लेना है। ओके, फटाफट से ट्राई करो तुम लोग इस चीज को, तब तक तो कर लेना है कैलकुलेशन और ये हो जाएगा तुम्हारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ विल मूव ऑन टू द 7th वन, बट उससे पहले से नोट डाउन कर लो। अगर तुम्हें चीजें समझ आ रही होगी, क्लैरिटी मिल रही होगी कि कैसे कैसे चीजें सॉल्व की जाए। ओके, तो हमारा 6th क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नाउ मूव ऑन टू द 7th वन। 7th क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक चीज है वो हमें करना है, दैट इज क्वेश्चन को रीड करना है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ chord of circle of radius 21 centimeter, मतलब this time the radius of circle is 21 O A and B। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे द एंगल इज 120। अब यहाँ पे एंगल कितना आ गया 120, क्या ये 60 है? अगर सेंटर में एंगल 60 होता ना तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाता, बट इधर 120 सॉरी 60 नहीं है, तो दिस टाइम दिस इज नॉट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ 12 दिया हुआ है, सॉरी 12 दिया हुआ है, ठीक है, ये 21 लिख दिया हमने गलती से, दिस इज 12, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं कि माइनर निकालना है मेजर निकालना है, तो सिर्फ सेगमेंट लिखा होगा तो यू विल गो फॉर द माइनर वन, मतलब तुम्हें यू नीड टू फाइंड दिस रीजन। अब मेरी बात सुनो, अगर ये ऊपर वाला इक्विलेटरल होता तो हम एरिया निकाल देते, किससे, √3/4 a स्क्वायर से, बट अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है नहीं, तो अब थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। बट तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके विल सॉल्व द क्वेश्चन। किसको अगर ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है तो प्लीज गो एंड वॉच माय वीडियोस। ये 120 है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, दिस इज 12, दिस अगेन इज 12। अब हम क्या करेंगे, अब तुम्हें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, दैट इज लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड परपेंडिकुलर होती है और उसका वो बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये A है, ये O है, ये B है, ये B है और इसको C बुला देते हैं, ठीक है। लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब AC इज इक्वल टू BC, और यहाँ पे जहाँ पे गिरता है ना दैट इज 90। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या दिखाना होगा, सबसे पहले तुम्हें दिखाना होगा कि दिस ट्राइंगल इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। अब क्यों ऐसा, वो देखेंगे, जानेंगे रीजन। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम होगा, है ना, कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर तुम्हें बेस और हाइट मिल जाता है इस ट्राइंगल का तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे, है ना। बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ना ही बेस है ना ही हाइट है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्यों लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल है 120 डिग्री, इसीलिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर एंड द थीटा इज 120 डिग्री। अब तुम्हें मालूम है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। चलो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का बेस और हाइट निकालेंगे। ये ट्राइंगल तुम्हारा, अब देखो ये कैसे कैसे चीजें मैं प्रूव करने वाली हूँ ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिलती जाए। A O C और ये B बोल दिया। लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दिस इज 12 क्योंकि ये रेडियस है, एंड दिस अगेन इज 12 बिकॉज दिस इज ऑल्सो द रेडियस। अब मेरी बात सुनो, प्रोसीजर में सबसे पहले इस ट्राइंगल का मसला हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम ले लेंगे ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC। अब मेरी बात सुनो, क्या तुम्हारा AO इज इक्वल टू OB है, क्या तुम्हारा AO इक्वल टू OB है? इसका रीजन रेडाई है ना, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल BCO, रीजन ईच 90 डिग्री। उसके बाद जो तुम्हारा OC है वो इस ट्राइंगल में भी सेम है और इस वाले ट्राइंगल में भी OC है, मतलब OC इज इक्वल टू OC कॉमन। अब तुम्हारा ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC।
RHS बोल्ट बुला सकते हैं ना, राइट हैंड साइड बोल्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, या तुम इसमें इसको साइड एंगल साइड से भी कर सकते हो। अब मेरी बात ना यहाँ पे ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC, कौन से CP CT से। अगर AOC और BOC इक्वल है, अगर तुम्हारा AOC और BOC इक्वल है, ठीक है, अगर इसको x बोल दिया, इसको x बोल दिया, ये दोनों इक्वल है ना, कट कर रहे थे है ना, तो x प्लस x इक्वल टू 120 डिग्री। अब x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 120, तो x कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ना, दैट इज सिमिलर, यहाँ पे जो एंगल है दैट इज सेम एज यहाँ पे जो एंगल है। तो पूरा 120 था ना, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इससे हो गया ना, 120 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मतलब यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे भी 60 हो जाएगा। हो गया मसला सॉल्व। अब देखो दिस वन इज 90, 60 90 कितना हो जाएगा 30। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे के कैलकुलेशंस आराम से चिल आउट होके सॉल्व करें। ओके, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हमें स्पेस भी मिल जाए ज्यादा। तो चलो देखो, अब अपने मसले सॉल्व हो चुके हैं, हमें पता चल गया कि ये पूरा 120 था, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो 60 60 आ चुका। अब मैंने क्या बोला है यार, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आना है, क्योंकि देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बोला है ना, और हमको पता है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं हम, सेक्टर में से वी सबट्रैक्ट द ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल होता तो कोई मसला नहीं होता, बट अब ये ट्राइंगल इक्विलेटरल भी नहीं है, तो इसकी बेस और इसकी हाइट फाइंड करेंगे। ये इसका हाइट हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करो, ये 30 है, ये हाइपोटेनस है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना, और तुम्हें ये फाइंड करना है, मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इस 30 के हिसाब से, राइट। तो तुम क्या कर सकते हो, sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। sin 30 कितना है, हाफ हो जाएगा, p ये तो फाइंड करना है, मतलब AC है, और हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा 12, 2 1 जा 6 जा, तो AC ऊपर आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया हमें, क्या मिल गया, ये मिल गया हमें 6। ये केस का यूज किया अपन ने, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। इसको क्लैरिटी देने के लिए आई विल गो लाइक दिस, AC अपॉन 12, देन दिस 12 कम्स अप 12/2 and this one is just 6, 2 1s are and 6, so the height of the triangle is 6 centimeter। अनोक तुम्हें ये चीज क्लियर होगी एकदम अच्छे से, राइट। अब हाइट तो निकाल ली, बट बेस की भी तो बात करनी है, तो वहाँ पे sin 30 लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, और इसमें हाइपोटेनस और बेस को इन्वॉल्व करेंगे ना। पहले परपेंडिकुलर फाइंड करना था और हमको हाइपोटेनस गिवन था, तो हमने क्या देखा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आता, तो हमें पता है क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को एक ही इंसान जोड़ता है, और वो है हमारा साइन। अब हमें क्या निकालना है, अच्छा ये OC था क्या, सॉरी हाँ, ये तुम्हारा था OC। ओके, अब हमें निकालना है AC। तो 30 के साथ चिपका हुआ साइड क्या होता है, बेस। अब बेस और हाइपोटेनस को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जोड़ता है, कॉस जोड़ता है, तो cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 30 कितना होता है, √3/2, बेस तो AC है और हाइपोटेनस इज 12, तो 2 1 जा 6 जा, तो AC कितना आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। अब तुम्हें इसकी वैल्यू भी मिल चुकी है। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अब मैंने तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। क्या बताया था मैंने, लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ये 6√3 तो ये भी कितना हो जाएगा 6√3। तो अब इस ट्राइंगल का तुम्हें हाइट मिल चुका है, दैट इज 6 सेंटीमीटर, और इसका बेस मिल चुका है 6√3 प्लस 6√3 12√3 सेंटीमीटर। अब हमारे सारे मसले हल हो चुके हैं। नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन। झटके में उड़ा देंगे देखो अब, बट तुम्हें ये चीजें समझ आनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाया, कैसे क्या किया है अपन ने, ठीक है। अब देखो, अभी हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है ना। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर माइनस ट्राइंगल, है ना। सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360, थीटा इज 120/360। इन्होंने बोला है कि टेक पाई एज 3.1
3.14 and root 3 as 1.73, बट साइज की जरूरत नहीं पड़ेगी. पाई इज, पाई देख लीजिए क्या लेने को बोला इन्होंने यहाँ पे. हाँ पाई तो 3.14 ही बोला हुआ है. रेडियस इज 12 into 12. ठीक है, ये हो गया माइनस ट्राइंगल. हाफ इंटू बेस, बेस कितना है अपना 12 रूट 3, कितना है 12 रूट 3 और हाइट कितनी है 6. इतना क्लैरिटी है सबको, हो गया, हो जाएगा. 120 1 जा and this one is your 3 जा, क्योंकि 12 3 is 36. 3 1 जा and this one is your 4. So you will get 3.14 into 4 into 12 minus 2 1 जा 2 6 जा. So you will get this around 6 6 जा 36 और रूट 3 का वैल्यू क्या लेने को बोला है 1.73. ठीक है, 3.14 into 48 minus 36 into 1.73. तो इसका आंसर अप्रॉक्स आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो. बड़ा था बट अच्छे से अब तुम्हें आ चुका होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मेक श्योर तुम ये क्वेश्चन को 10 बार या 20 बार देख लो. ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो. सो आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा पढ़ाई हो चुकी है. तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. होप यू लाइक द वीडियो गाइस. अगर पसंद आया तो लाइक कर देना. बाय बाय.